सागर को देखा होगा। सागर उसे कहते हैं कि जहाँ तक हमारी नज़र जाए वहाँ तक पानी ही पानी नज़र आए, उसको कहते हैं सागर, उसको कहते हैं समुद्र। और इस सागर से पार होने के लिए आपने देखा बड़े बड़े स्टीमर होते, बड़े बड़े जहाज़ होते, जिसके माध्यम से आदमी उस सागर में इस पार से उस पार होकर के जाते हैं। तो वो पानी का समुद्र है, पानी का सागर है। दूसरा सागर आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा जिसको कहते क्षीर सागर। क्षीर सागर का मतलब होता, क्षीर माने होता दूध, जहाँ पर दूध का समुद्र हो उसको कहते हैं क्षीर सागर। और शास्त्र में हम पढ़ते कि क्षीर सागर में कौन रहते थे? भगवान विष्णु शेषनाग की सैया में लेटते थे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाते हुए आपने चित्र में देखा होगा। उसको कहा जाता है क्षीर सागर। एक बार मैंने परीक्षा साहब से जी क्वेश्चन किया कि बोले गुरुदेव, हमने कहा साहब जी क्षीर सागर की जो बात आती है, असली वास्तविक क्षीर सागर क्या है? असली क्षीर सागर किसको कहा जाता है? तो परीक्षा साहब ने बड़े दो टुक में उसकी परिभाषा समझा दिया। परीक्षा साहब जी ने कहा कि क्षीर सागर नाम का दूध का कहीं दुनिया में कहीं बाहर समुद्र नहीं है। असली क्षीर सागर होता है माँ का आंचल। जब तक कोई माँ के गर्भ से बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक उस माँ के आंचल से कभी दूध नहीं निकलता है। और जैसा बच्चा ने जन्म धर लिया और माँ के आंचल से दूध बहना शुरू हो जाता है। तो परीक्षा साहब ने कहा कि वही सबसे बड़ा सागर है, जिस सागर में रह कर के, जिस सागर का दूध पी करके बच्चे का जीवन पल्लवित होता है, बच्चे का जीवन बड़ा होता है, हष्टपुष्ट बनता है, बोले वही असली क्षीर सागर है। और वास्तविकता से देखा जाए तो उसी का नाम तो क्षीर सागर है। तो बाहर का कोई क्षीर सागर नहीं, ऐसी दुनिया में कोई भूमिका नहीं है, भूमि नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताया गया कि ये क्षीर सागर है। और तीसरा सागर कहा जाता है कि भव सागर। और इस भव सागर रूपी सागर से पार होने के लिए, समुद्र से पार होने के लिए अनेक प्रकार के विभिन्न मत पंथों में विभिन्न प्रकार के महापुरुषों ने अलग अलग युक्ति प्रयुक्ति, पूजा पाठ, जप तप बताया गया है। कोई कहता है कि धर्म करके तुम इस भव सागर से पार होगे, कोई कहता प्रभु का नाम स्मरण करोगे तो पार होगे, कोई कहता है कि फलानी इतनी माला फेरोगे तो भगवान तुम्हें इस भवसागर से पार कर देगा। नाना प्रकार के विभिन्न मत पंथों में अलग अलग प्रकार से युक्ति प्रयुक्ति भक्तजनों को शास्त्रों में और समाज के महापुरुषों ने बात बताया है। अब कबीर साहब का दृष्टिकोण क्या है, जिसको कबीर साहब ने कौन सा भवसागर कहा है और इस भवसागर से कैसे पार होना हमको, इसकी युक्ति कबीर साहब हमें क्या बताते हैं। तो जिसने भी अगर बीजक को ठीक से पढ़ा होगा या पढ़ता होगा, उसे पता चलेगा कि कबीर साहब की दृष्टिकोण में भवसागर किसे कहा है। रमेनी प्रकरण में जाना पहला ही प्रकरण है, रमेनी में बीजक का। उस बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण गहूं, गोखुर बच्छ विस्तार। कबीर साहब जी कहते हैं कि इच्छा करी भव सागर, बाहर का सागर तो हमें दिखता है और उस बाहर के सागर से कोई भी व्यक्ति साधन सुविधा से इस पार से उस पार भी हो जाता है। तो बाहर के सागर से पार होना आसान है, बाहर की सागर की गहराई नापना आसान है, लेकिन हमारे मन में जितनी भी प्रकार की इच्छा उठती हैं, कामना उठती हैं, चाहनाएं उठती हैं, हमारा जीवन बचपना से लेकर के अंत बुढ़ापे तक जीवन का अंत समय आ जाता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने दिल में हाथ रख के पूछना कि हमारे जीवन में
हमारे हृदय में जो इच्छा कामनाओं का समुद्र, जो इच्छा कामनाओं की लहरें हैं, जीवन अंत होता है लेकिन इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। होती है क्या बताओ? बाहर की सागर की लहरें तो बनती और मिटती हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं तो मिटने का नाम नहीं लेती हैं, सिर पर बनने का नाम लेती हैं। और उसी इच्छाओं के पीछे हम उसी सागर में जिंदगी भर क्या कर रहे हैं? डूब रहे हैं। उसी इच्छा के पीछे रात दिन पाप कर रहे हैं, उसी इच्छा कामना के पीछे छल कपट कर रहे हैं, उसी इच्छा कामना के पीछे झूठ बोल रहे हैं, उसी इच्छा कामनाओं के पीछे चोरी और चमारी भी कर रहे हैं। मूल में क्या चीज छिपी है? हमारी इच्छा कामना। और महापुरुष कहते हैं कि तुम्हें अगर जीवन में इस भवसागर रूपी इच्छा कामना से आपको पार होना है, तो महापुरुष क्या कहते हैं? देख लो चाहे न किस, जिसे जाना है दुख से पार। दुख काहे का है? इच्छा का दुख है, कामना का दुख है। और महापुरुष क्या कहते हैं? जिसे जाना है दुख से पार, तो सुख की चाह तजो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह तजो। और हम जिन महापुरुषों ने जिस सुख को गंदगी समझ करके, बंधन समझ के, मल त्याग समझ करके उसको त्याग दिया, और उसी सुख में, उसी चाहना में, उसी कामना में सारा संसार लिपायमान है। जो सुख संतन ने तजो। महात्मा लोगों ने खाना पीना नहीं छोड़ा, कपड़ा लत्ता पहनना नहीं छोड़ा, संसार का व्यवहार नहीं छोड़ा, मठ मंदिर नहीं छोड़ा। ये तो महात्मा का जीवन में भी चाहिए। ये कोई हमारे जीवन के महाबंधन नहीं है। असली हमारा जीवन का महाबंधन है हमारी जीवन की इच्छा कामना, संसार के भोग। और उस भोग रूपी सुख को किसने त्यागा है? संतों ने त्यागा है। और उसी सुख में सारा संसार लिपायमान है। जो सुख संतन ने तजो, जग तामे लपटाए। पूरा संसार उसी में लिपटा है जिस सुख को ज्ञानियों ने त्यागा है। तो जो सुख संतन ने तजो, जग तामे लपटाए। बमन की हुई वस्तु को स्वान स्वाद से खाए। स्वान कहते कुत्ता। जो कुत्ता अपने मुख से, जिस मुख से अपनी उल्टी करता है, गंदगी को बाहर निकालता है, और अपने मुख से निकाली हुई उल्टी को, गंदगी को, कुत्ता वापस फिर उसी गंदगी को चाटता है, घृण करता है। सुनने में कितना बुरा लगता है, सुनने में कैसा आदमी मुंह बिगाड़ता है। लेकिन जब अपने जीवन को पढ़ोगे, अपने जीवन को देखोगे, अपना जीवन का अवलोकन करोगे, तो वही काम तो हम जिंदगी भर कर रहे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि जो सुख संतन ने तजो, जग तामे लपटाए। और बमन की ही वस्तु को, जिस गंदगी को संतों ने बंधन समझ के, गंदगी समझ के त्याग दिया, और उसी गंदगी को हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर चाट रहे। चाटने का मतलब भोग रहे हैं। और जब भोगते भोगते हमारा जीवन अस्वस्थ हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, फिर उस समय आदमी को क्या देखता है कि अब बैराग करना ठीक है। उस समय अंतिम समय बैराग दिख रहा है। अब ऐसे लोगों को महापुरुषों ने कहा कि निर्मल बड़े चतुर हैं, होता नहीं बैराग। ऐसे चतुर चालाक लोग, घर से मारे हुए लोग, संसार में अपने शरीर से शिथिल हुए लोग, जिनका कुछ करते नहीं बनता, कुछ कमाते धमाते नहीं बनता, जिनके लड़के बच्चों को धक्का मार के बाहर कर रहे हैं, अब ऐसे चतुर चालाक लोग अपना जीवन का गुजारा करने के लिए वो आधार किसका लेते हैं? साधु का भेष का आधार लेते हैं। क्या चलो साधु बनने में ही फायदा है। इसलिए वो निर्मल साहब जी कह रहे हैं कि निर्मल बड़े चतुर हैं, होता नहीं बैराग। और सिर पर चढ़ा दरिद्र, तब करन चले बैराग। अब सिर पर दरिद्र चढ़ गया, बुढ़ापा आ गया, धन से मारी परिस्थिति हो गई, परिवार छूट गया, मिट गया। अब जब दरिद्रता चढ़ रही है, तब उसको बैराग दिख रहा है।
इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवन में जिसे जाना है सुख के पार, सुख की चाय तजो। क्योंकि हम जितने भी इच्छा कामनाएं हमारे अंदर उठती हैं और उनके पीछे हम जब पूर्ति करने के लिए दौड़ते हैं तो क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि सुख की कामना हमारे पीछे छिपी है, इसीलिए तो हम उस कामना के पीछे दौड़ रहे, इसीलिए तो उस चाहने के पीछे चल रहे हैं। तो महापुरुष कह रहा है कि ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाय तजो। देख लो चाहे न किसको नहीं नचाया है, हैं? देख लो चाहे न किसको नहीं नचाया है, किसी को छोड़ा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहे से बच्चा बच गया होगा? और चाय की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। चाय के पीछे भागते भागते, चाय को पूरा करते करते, इच्छा कामनाओं को पूरा करते करते हाथ में कुछ भी नहीं आता है। ये सारी इच्छा कामना ऐसी हैं जैसे प्याज के जैसे और केला का वृक्ष के जैसे। जैसे प्याज के छिलके पे छिलके निकालते जाओ, छिलके छिलका निकलेगा, लेकिन अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो, कुछ निकलता होगा, कुछ मिलता तो मुझे बता दो, छिलका के अलावा। इसी प्रकार केला का वृक्ष का निकालते जाओ, छिलका ही छिलका निकलेगा अंतिम समय तक, लेकिन उस वृक्ष को पूरे छिलका के बाद में भी हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार संसार की जितनी भी इच्छा कामनाएं हैं, इस इच्छा कामना के पीछे आदमी दौड़ता तो बहुत है, भागता तो बहुत है, प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आता है और तब अपने जीवन का अवलोकन करता है तो उसके जीवन में यही एक रिजल्ट निकलता है कि मैंने इच्छा कामनाओं के पीछे बहुत दौड़ा, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन अंतिम समय हाथ में कुछ नहीं आया। यही बात सच है ना? इसलिए कवि ने कहा कि देख लो चाय के पीछे कौन नहीं भागता है। चाय की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो तो सुख की प्रतीति है, मिलती नहीं ये माया है। सिर पे चाय के पीछे हमें ऐसा भास होता मृग मरीचिका का जैसे गर्मी के टाइम में मरुस्थल में, रेगिस्तान में दूर से देखने में जब वो रेत चमकती है तो हिरण को ऐसा भास होता कि पानी भरा है और वहां जाने से मेरी प्यास मिट जाएगी। और जैसे उस पानी को भास समझ करके भागता है, भागते जाता है, वो पानी और दूर होता जाता है। क्योंकि पानी हो तो पानी मिले, लेकिन वो धूप से जब वो रेत चमकती तो पानी का भास होता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। भागते भागते मृगा एक दिन गिर के मर जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन होता है, सुख के पीछे भागते भागते इंसान एक दिन मर जाता, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आदमी धन के पीछे भाग रहा है तो धन के पीछे इतना पागल है कि उसको धन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। चाहे उसके पीछे कितनी अपमान सहे, कितने दुख सहे, कितनी झंझटें आए, कितनी छल कपट करने पड़े, कितनी झूठ बोलना पड़े, कितनी अपनी बातों को बदलना पड़े, सबको स्वीकार करेगा, सबको जे हथकंडे करेगा, लेकिन धन की चाहना नहीं छूटेगी। मकान बनाने की खुजली छूट गई तो मकान ही बनाता रहेगा, लेकिन सोना जिंदगी में सिर्फ 3.5 हाथ की जगह में एक कमरे में पूरा जीवन का गुजारा करना है, लेकिन मकान बनाने की चाहना खत्म नहीं होती। किसके लिए? इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि दुनिया को कुछ दिखा करके जाना है, दुनिया के सामने कुछ करके जाना है। ऐसी आदमी की इच्छाएं होती हैं, ऐसी आदमी की कामनाएं होती हैं। इसलिए महापुरुष ने कहा कि इच्छा करी भाव सागर। ये इच्छा रूपी भाव सागर ने, इसी संसार रूपी सागर में, इच्छा रूपी सागर में ये मनुष्य 24 घंटा डूब रहा है। इसी के हिलोरे खा रहा है, इसी के धक्के मुक्के खा रहा है, इसको कोई दूसरा धक्का थोड़ी दे रहा है। आज घर घर में जो झगड़े हैं, आज घर घर में जो शिकवा शिकायत है, ये क्या है? ये हर दूसरे की, एक दूसरे की इच्छा चल रही है, एक दूसरे की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, एक दूसरे के कहे अनुसार कोई कर नहीं रहा, मान नहीं रहा, चल नहीं रहा है। वही इच्छाएं तो तुम्हें दुखी कर रही हैं और दोष तुम दूसरे को दे रहे हो। और जिस दिन तुम्हारी कोई चाहना नहीं रहेगी, किसी प्रकार कोई काम नहीं रहेगी, फिर चाहे तुम्हारा कोई कहना माने ना माने, चले ना चले, करे ना करे, आपको क्या पड़ी है?
हैं। इसी प्रकार चाहे संसार की इच्छा हो, चाहे भोगों की इच्छा हो, इच्छा ही हमेशा जीवन में दुख का कारण है। और जब कोई हम बीज को एक जमीन पर रोपते हैं तो पहले एक ही बीज हम उस जमीन पर डालते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब वो बीज जब फूट करके अंकुरित होकर के बाहर आता है तो कितनी पत्ती लेकर के आता है, आपको मालूम है? कितनी पत्ती लेकर के आता? सबसे पहले दो पत्ती होती हैं। बीज एक था, पत्ती दो निकल के आई हैं। वे दो पत्ती क्या है आपको मालूम है? और बीज क्या है? बीज है मूल इच्छा। और वे दो पत्ती अब कौन कौन सी है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति होती है तो वहां हमारे अंदर में लोभ पैदा होता है। तो पहली पत्ती क्या हो गई? लोभ। और जब हमारी इच्छा में रुकावट पड़ती है, हमारी इच्छा में कोई अड़ंगा डालता है, तो दूसरा विकार कौन सा बनता है? क्रोध। समझ में आई बात? नहीं आई? तो लोभ और क्रोध के मूल में क्या है? वो है हमारी इच्छा रूपी बीज। और अगर इच्छा रूपी बीज को ही जला दिया